नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय माँ जगदम्बे। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, एसपी हिंदी कहानी चैनल पर आपका हृदय से स्वागत है। आज हम एक ऐसी पावन, मार्मिक और सच्चाई से भरी हुई कथा लेकर आए हैं जो हर उस माता पिता के दिल को छू जाएगी जिनके घर में कभी लक्ष्मी स्वरूपा बेटी ने जन्म लिया है। आज हम जानेंगे कि भगवान बेटियों को जन्म देने के लिए किस घर को चुनते हैं और क्यों बेटी का जन्म सौभाग्य से कम नहीं होता। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की यह हृदय स्पर्शी कथा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। प्रिय श्रोताओं, आज हम बात करेंगे कि बेटियों के जन्म के लिए भगवान किस घर को चुनते हैं। इस कथा को बिना स्किप किए पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसमें 3 बेहद मार्मिक और धार्मिक कहानियां हैं। इन कहानियों को सुनकर आपको यह एहसास हो जाएगा कि हमारे घर आई बेटी कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि विधाता की सबसे बड़ी कृपा और सबसे बड़ा सौभाग्य है। आज भी हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां कई घरों में बेटी के जन्म पर मायूसी छा जाती है, पर यह हमारी अज्ञानता के सिवा कुछ नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बेटी हर किसी के घर नहीं आती, वह उसी घर में जन्म लेती हैं जो उसका भार सहन कर सके, उसका सही पालन पोषण कर सके। भगवान बहुत अच्छे से जानते हैं कि कौन से माता पिता बेटी के योग्य हैं, इसलिए वे बहुत सोच समझकर ही घर चुनते हैं। तो आइए सुनते हैं सबसे पहली पावन कथा जो स्वयं भगवान विष्णु ने मुनि धरनी को सुनाई थी। सतयुग के अंत और त्रेता युग के आरंभ में हिमालय की तराई में धरनी वन नामक एक तपोभूमि थी। वहां मुनि धरनीधर तप करते थे। वे बहुत सीधे साधे, करुण, नामय और सदैव लोक कल्याण की चिंता करने वाले थे। एक दिन उनके मन में प्रश्न उठा कि हे प्रभु, कुछ घरों में बार बार पुत्र जन्म लेते हैं, तो कुछ घरों में लक्ष्मी स्वरूपा कन्या अवतरित होती है। यह क्या रहस्य है? यह प्रश्न उनके मन में इतना गहरा बैठ गया कि वे रोज हवन करके भगवान से उत्तर मांगने लगे। एक दिन हवन की अग्नि अचानक नीली ज्योति में बदल गई। वेदी पर शंख चक्र गदा की आभा उभरी और भगवान श्री हरि नारायण स्वयं प्रकट हो गए। मुनि ने दंडवत प्रणाम किया और पूछा, हे प्रभु, बेटियां किन घरों में जन्म लेती हैं? भगवान मुस्कुराए और बोले, हे मुनि, यह प्रश्न बहुत दुर्लभ है। लोग पुत्र के कारण पूछते हैं, तुमने पुत्री का कारण पूछा। यह तुम्हारी निर्मलता है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। भगवान ने शंख ध्वनि की और दोनों आकाश मार्ग से चल पड़े। सबसे पहले एक भव्य स्वर्ण महल दिखा, पर उस महल में पति पत्नी आपस में झगड़ रहे थे। घर में अहंकार, कटुवाणी, मेहमानों का अपमान सब था। भगवान बोले, जहां अहंकार हो, जहां स्त्री को वस्तु समझा जाए, वहां पुत्री का कोमल प्रकाश नहीं उतरता। फिर एक मध्यम घर दिखा
जहां सास बहू में कलह, पिता का क्रोध अग्नि की तरह था। भगवान बोले, जहां वाणी में विष हो वहां कन्या रूपी देवी नहीं ठहरती। फिर एक घर दिखा जहां पूजा पाठ तो बहुत था, पर दिखावे का दान था, पर दंभ के साथ। भगवान बोले, अभिमान युक्त पूजा देवताओं को भी नहीं भाती। यहां भी पुत्री का जन्म दुर्लभ है। अंत में भगवान एक टूटी फूटी कुटिया पर ले गए। अंदर एक गरीब दंपति था। खाने को भी पूरा नहीं था, पर दोनों मिल बांट कर खा रहे थे। पत्नी ने आधी रोटी पति को दी। पति ने वापस पत्नी को। घर में प्रेम, सम्मान, संतोष था। मुनि की आंखें भर आई। भगवान बोले, देखो मुनि, वही वह घर है जहां पुत्री जन्म लेगी। यहां धन कम है, पर हृदय समृद्ध है। जहां स्त्री को सम्मान मिले, जहां मंगल भाव हो, जहां दया करुणा हो, वहीं स्वयं लक्ष्मी रूपी कन्या अवतरित होती है। कन्या वहीं जन्म लेती है जहां स्त्री का आदर हो, जहां दूसरों की व्यथा समझने वाला हृदय हो, जहां संतोष हो, जहां शांति हो। कन्यादान नहीं, वरदान है। जहां उसके चरण पड़ते हैं वहां देवताओं का वास होता है। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। मुनि धरणी ने यह रहस्य सबको बताया कि पुत्र पूर्व जन्म के कर्म से आते हैं, पर पुत्री केवल कृपा से। उसका जन्म ईश्वर का विश्वास है कि यह घर प्रेम और पवित्रता का योग्य है। गरुड़ पुराण में भी श्री कृष्ण अर्जुन को यही बताते हैं कि बेटे भाग्य से होते हैं, बेटियां सौभाग्य से। जिसने पूर्व जन्म में पुण्य कमाए हो उसी को बेटी के माता पिता बनने का सौभाग्य मिलता है। बेटियां ही सृष्टि को चलाती हैं। जिस दिन बेटियां का जन्म रुक जाएगा उस दिन सृष्टि का अंत हो जाएगा। बेटा एक कुल रोशन करता है, बेटी दो कुल। माता पिता के घर बेटी बनकर कर्तव्य निभाती है। ससुराल में बहू बनकर। रामायण में माता पिता ने ही राजा दशरथ का पिंडदान किया था। शास्त्र कहते हैं बेटी बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसलिए जिस घर में बेटी आती है वह घर स्वर्ग बन जाता है। एक और छोटी कहानी। दो मित्र मिले। एक ने कहा, मेरे दो बेटे हैं, मैं बहुत खुश हूं। दूसरे ने कहा, मेरे घर बेटे नहीं, पर मेरी बेटियां लक्ष्मी है। पहला बोला, भगवान का शुक्र है मेरे घर बेटी नहीं हुई। यह सुनकर दूसरी की बेटी बोली, अंकल, भगवान बेटी उसी को देते हैं जो उसे पालने की समर्थ रखता हो। छोटी सोच वालों को माता लक्ष्मी कभी बेटी रूप में नहीं भेजती। और अंतिम कहानी। सतयुग में अरण्यपुर नगर था। वहां एक दिव्य वृक्ष था जो संतान का संकेत देता था। संतान पूजन के दिन राजा रानी आए, घमंड से बोले, हमें पुत्र चाहिए। वृक्ष से काला पत्ता गिरा। फिर एक कलह करने वाली दंपति आया, टूटी डाली गिरी। सबसे अंत में वेदांत और सौम्या नाम का साधारण दंपति आया। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे देवता, हमें कोई भी संतान दे दीजिए, हम उस देवता मानकर पालेंगे। उसी क्षण वृक्ष पर स्वर्णिम प्रकाश हुआ और हरी चमत्कार पत्ती सौम्या के चरणों में गिरी। वृक्ष देवता बोले, जहां प्रेम हो, जहां स्त्री का सम्मान हो, जहां अहंकार न हो, वहीं कन्या जन्म लेती है। तुम्हारे घर शीघ्र ही दिव्य कन्या आएगी। और सचमुच समय आने पर सौम्या ने एक ऐसी कन्या को जन्म दिया कि पूरा नगर दिखने आया। लोग बोले, यह कन्या नहीं, लक्ष्मी का आशीर्वाद है।
वेदांत ने कहा, हमने पुत्र नहीं संतान मांगी थी, हम लिंग नहीं आत्मा देखते थे। वृक्ष देवता का अंतिम स्वर गूंजा। याद रखो, कन्या का जन्म वहां होता है जहां प्रेम का राज हो, समान की नींव हो और मन में दम न हो। जिस घर में बेटी जन्म लेती है, समझो वहां भगवान ने अपनी कृपा का दीप जला दिया। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आंखें नम हो गई हो, तो एक हाइप जरूर कर देना। आपकी एक हाइप इस खूबसूरत संदेश को हजारों घंटों तक पहुंचाने में मदद करेगी। और ऐसी ही नई नई मार्मिक, धार्मिक या और दिल छू लेने वाली कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमो नारायणाय। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।